नमस्कार। भारत एक ऐसा देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, संस्कृति सब कुछ बदल जाता है। इतनी सारी विभिन्नताओं के बीच हर कोई अपने धर्म का पालन इतनी आजादी से कैसे कर पाता है? इसका जवाब छिपा है हमारे संविधान के एक बहुत ही शक्तिशाली अधिकार में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि यह हमारे देश के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर देश क्यों कहा जाता है? इस शब्द का असल मतलब क्या है और ये अधिकार हमें मिला कहाँ से? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश की बुनियाद यानी भारत के संविधान में ही मिलता है। और अगर और सटीक तौर पर देखें तो ये जवाब मिलता है संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में। यही वो 4 आर्टिकल्स हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की नींव रखते हैं। तो चलिए एक एक करके इन अनुच्छेदों को समझते हैं। तो सबसे पहले इसी बात को पकड़ते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन जब हम ये शब्द सुनते हैं धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर, तो इसका असल मतलब होता क्या है? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है कि सरकार का यानी स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। सरकार ना तो किसी एक धर्म को प्रमोट करती है, ना ही किसी को कम आंकती है। सभी धर्मों के साथ बराबर का व्यवहार। और सच कहें तो यही तो भारत की विविधता में एकता की असली जड़ है। चलिए अब एक एक करके उन आर्टिकल्स पर आते हैं जिनकी हमने बात की थी। शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, यानी अनुच्छेद 25, जो सीधे सीधे हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो ये अनुच्छेद 25 हमें 3 बहुत बड़ी आज़ादियां देता है। पहली है किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी, मतलब जो दिल कहे, जो ज़मीर कहे, उसे फॉलो करने की फ्रीडम। दूसरी, अपने धर्म के जो भी रीति रिवाज हैं उनका पालन करने की आज़ादी। और तीसरी, शांति से अपने धर्म की बातों का प्रचार करने की आज़ादी। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, ये भारत की जमीन पर मौजूद हर एक इंसान पर लागू होता है, फिर चाहे वो किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये अधिकार एब्सोल्यूट है, मतलब बिना किसी रोक टोक के? जी नहीं। हमारा संविधान हमेशा बैलेंस की बात करता है। अगर किसी धार्मिक प्रैक्टिस से पब्लिक ऑर्डर यानी समाज की शांति, नैतिकता या किसी की सेहत को कोई खतरा हो तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। सीधी सी बात है, आजादी है पर जिम्मेदारी के साथ। अच्छा, तो अनुच्छेद 25 ने तो बात की एक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता की। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अनुच्छेद 26 पर। यह बात करता है धार्मिक समूहों की यानी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अधिकारों की। इसके मुताबिक हर धार्मिक समूह को यह अधिकार है कि वो अपने धार्मिक मामलों को खुद मैनेज करे, अपनी धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाएं बनाए और अपनी प्रॉपर्टी को भी खुद ही संभाले। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। अनुच्छेद 25 एक इंडिविजुअल का अधिकार है और अनुच्छेद 26 एक पूरे ग्रुप का, एक संस्था का। ये एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है पर्सनल फ्रीडम और कम्युनिटी की आज़ादी के बीच। चलिए अब आते हैं आखिरी 2 आर्टिकल्स पर, अनुच्छेद 27 और 28। ये दोनों ये तय करते हैं कि सरकार और धर्म के बीच पैसों और एजुकेशन का रिश्ता कैसा होगा। अनुच्छेद 27 एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये कहता है कि किसी भी इंसान को ऐसा कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसका पैसा किसी एक खास धर्म को बढ़ावा देने में इस्तेमाल हो। मतलब पब्लिक का पैसा किसी एक धर्म के प्रमोशन पर खर्च नहीं किया जाएगा। और फिर आता है अनुच्छेद 28 जो शिक्षा की बात करता है। ये भी बहुत साफ है। जो स्कूल पूरी तरह से सरकारी पैसे से चल रहे हैं वहां कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर कोई स्कूल किसी धार्मिक संस्था ने बनाया है तो वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन वहां भी किसी स्टूडेंट को इसे अटेंड करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। उसके लिए सहमति यानी कंसेंट जरूरी है। तो ये थे वो 4 जरूरी अनुच्छेद। चलिए अब एक बार इन सबको साथ में रखकर देखते हैं, एक क्विक रिकैप करते हैं कि इन अधिकारों का सार क्या है। अगर एक नजर में देखें तो अनुच्छेद 25 देता है व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता यानी मानने, पालन करने और प्रचार करने की। अनुच्छेद 26 देता है धार्मिक संस्थाओं को अपने मामले मैनेज करने की आजादी। अनुच्छेद 27 ये पक्का करता है कि धर्म के नाम पर कोई टैक्स ना लगे। और अनुच्छेद 28 सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। देखा जाए तो हर अनुच्छेद का अपना एक बहुत ही स्पेसिफिक रोल है।
तो इस पूरी बातचीत से जो बड़ी बातें हमें याद रखनी है वो क्या है? पहली, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। दूसरी, यहाँ हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है। तीसरी, और ये बहुत ज़रूरी है, कि ये अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं। और चौथी, सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देती। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ है व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता और दूसरी तरफ है पूरे समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच ये जो नाजुक सा संतुलन है, ये कैसे काम करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के लिए हमेशा हमेशा प्रासंगिक रहेगा। सोचने वाली बात है।